गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक से आप सब भली भांति परिचित होंगे और आज के दिन इस श्लोक की काफ़ी महत्ता भी है, क्योंकि आज हम गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं और हमारे देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हों, सेलिब्रिटीज़ हों या कोई भी आम खास या बेहद खास व्यक्ति हो, वो अपने अपने गुरु को याद कर रहा है। और अगर जिसके गुरु नहीं है तो वो परम ब्रह्म परमेश्वर को ही अपना गुरु मानकर उनकी पूजा कर रहा है। लेकिन आज ही के दिन एक ऐसा विषय हमारे सामने आया जब एक शिष्य अपने गुरु से इतना परेशान हो गया कि उसे पुलिस की शरण लेनी पड़ी और अंततः जाकर उसे मीडिया की शरण लेनी पड़ी। वो शिष्य हमारे साथ यहाँ मौजूद है और उसको अपने गुरु से ऐसी क्या तकलीफ़ हुई या उस गुरु ने क्यों नहीं गुरु शिष्य परंपरा का ध्यान रखा, जानेंगे इनसे। हमारे साथ दीपक शर्मा यहाँ पर मौजूद है। दीपक, आज तो सभी अपने अपने गुरुओं की पूजा कर रहे हैं, तरह तरह से उनका धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, लेकिन आप हैं जो आप अपने गुरु की शिकायत लेकर आए हैं, क्या पूरा मामला है? नमस्कार सर, मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं दृष्टि आईएएस कोचिंग का मैं स्टूडेंट हूं 2022 से लेकर के 2024 तक। और इस दौरान मेरी मुलाकात वहां एक अध्यापक सोशियोलॉजी के संदर्भ श्रीवास्तव से हुई, जो कि मतलब उनसे इतनी नज़दीकियां बढ़ गई थी कि मतलब क्लास के दौरान भी अच्छे मार्क्स आते थे और मिलना जुलना उनसे इसलिए होता था कि आरएस बनना था, तो इस संदर्भ में उनसे मतलब कि वो स्पेशली कुछ ना कुछ बताते रहते थे, इसलिए उनसे नज़दीकियाँ हुई। और इसके बाद मैं आरएसएस का मैं स्वयंसेवक हूँ, मैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में मैं जाता था, तो वहाँ पे वो मेरे साथ में जाने लगे। उन्होंने मुझे बताया कि वो भी संघ के स्वयंसेवक हैं। झांसी, हाँ, हम जयपुर में जाते थे, लेकिन वो कहते थे कि झांसी में मेरा परिवार जो है वो संघ से जुड़ा हुआ है। वो एक्चुअली रहने वाले वो उत्तर प्रदेश के हैं, झांसी के रहने वाले हैं, तो इसलिए उनसे नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई कि क्लास के बाद भी मैं उनके साथ में रहने लगा। और एक समय तो ऐसा आया कि उनको किसी से खतरा था, उनके जीवन में कोई पर्सनल उनका कुछ विवाद चल रहा था, तो वो अपना फ्लैट छोड़ करके मेरे रूम पर आके रुके थे और 15 से 20 दिन मेरे पास रहे हैं। इस दौरान उनकी गाड़ी वगैरह भी किसी ने तोड़ दी थी, लेकिन वो अलग था। मेरे साथ इन्होंने क्या किया कि जो विवाद इनका जो चल रहा था उसमें इनको 7 लाख रुपए कहीं देना था, तो 7 लाख रुपए देना था, तो इन्होंने मुझे जो है और बोला कि आप इसमें कुछ एक बार मेरी मदद कर दीजिए, मैं आपका पैसा वापस लौटा दूंगा। तो मैंने किसी से, दोस्तों से और किसी से भी करके मेरे मन में भी एक इनके प्रति बहुत सम्मान था कि मेरी हेल्प भी कर रहे हैं। मुझे कुछ ट्यूशन का कुछ भी होता है, मुझे एग्ज़ाम के लिए कुछ भी होता है, तो मैं इनसे अच्छी गाइडेंस मिलती है। उस समय तो वो जो एक गुरु होता है, आपने गुरु का पूरा मान आपने रखा, बहुत इनका एक सम्मान था मेरे मन में। तो मैं इनके साथ में दिल्ली भी गया था, कार्यालयों में भी मैं जाता था, तो मैंने इनके लिए कहीं से मैंने 3 लाख रुपए इनको करके दिए। अब ये पैसे जो है, और मैंने और भी 1-2 लोगों से इनको दिलवाए थे। ये 22 सितंबर को इनको ये पैसा दिया गया है, 22 सितंबर 2024 को इनको ये पैसे दिए हैं, जिसमें कुल 15 लाख रुपए इनको दिया गया है। अब इसका एक छोटा सा इन्होंने, हमने कहा कि भाई सिक्योरिटी के रूप में तो कुछ है नहीं हमारे पास, तो इन्होंने एक ऐसे ही स्टाम्प पे इन्होंने लिख के दिया। तो हमने वो स्टैम्प है आपके? है मेरे पास। तो ये सब इन्होंने दिया, तो मैंने समझा कि यार गुरु है, इतना मान सम्मान है, इतना साथ में रहते हैं, रूम पे ही रह रहे हैं, तो इसलिए मैंने इनको वो पैसे दे दिए। लेकिन जब मैंने इनसे वो पैसे मांगे तो इन्होंने कहा कि मैं दृष्टि आईएएस बस कुछ दिनों में मैं छोड़ने वाला हूं, और उसके बाद में मैं एक नया खुद का मैं अपना कोचिंग आईएएस का मैं चलाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको पार्टनर रखना चाहता हूं। दीपक, आप मेरे बहुत काम आते हो, आप मेरे साथ रहते हो, एकदम से मतलब मित्रता जैसी हो गई थी और बहुत सम्मान मैं उनका करता था। तो फिर ये हुआ कि इन्होंने नवंबर में दृष्टि आईएएस छोड़ दी। दृष्टि आईएएस इन्होंने किसी कोचिंग करने के लिए नहीं, ये झूठ बोले थे कि भाई कोई कोचिंग करना है मुझे। इन्होंने एक जो पर्सनल इनका जो विवाद चल रहा था उसके लिए इन्होंने छोड़ी। अब ये हुआ कि जब मैंने पैसे मांगे तो इन्होंने पैसे नहीं दिए, बोले कि मेरे पिताजी की तबीयत अभी बहुत सीरियस है, तो उन पे पैसे लग रहे हैं और वो हॉस्पिटल में हैं, मैं भी उनके साथ हूँ, तो अभी तो आपको रुकना पड़ेगा और आपको पार्टनरशिप की मैंने बोला है कि आपको पार्टनरशिप दिया जाएगा। तो इसके लिए हमने एक और लोन लिया, और वो लोन हमने 1,80,00,000 रुपए का इन्होंने कहीं से लिया, जिसके अंतर्गत मेरी 50% की जो है मतलब हिस्सेदारी है। लोन किसने लिया? ये संदर्भ श्रीवास्तव ने ही लिया था, जो कि कोचिंग के लिए लिया था। तो 1,80,00,000 का ये टोटली था। इसमें 50% मेरा और 50% उनका था कि हम मतलब भागीदारी थे मतलब। तो जब मैंने इनसे पैसे मांगे तो जनवरी के अंदर इनके पिताजी जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं, और जनवरी में मैं इनके घर पे जाता हूँ। फिर मैंने 1 महीने इनको दे दिया कि चलो 1 महीना, अभी तो मैं जब ऐसे समय पे आया हूँ तो मैं आपसे क्या ही बोलूँ।
पर उन्होंने अच्छा व्यवहार किया था उस टाइम भी, खाना वाना खाया हमने और मैं इनका जो ड्राइवर था उसको साथ में लेकर के मैं गया था। एक्चुअली इन्होंने जब यहाँ से जयपुर छोड़ा तो इन्होंने उन सब लोगों को छोड़ दिया जो इनके उस विवाद को जानते थे। और ये जो मुझे मेरे साथ जो अभी घटित हो रहा है, जब मैंने इनसे पैसे मांगे तो इन्होंने मुझे पैसे मतलब ब्लॉक कर दिया, पैसे देने से मना हो गया। जैसे अब मैंने 24 मार्च को मैंने परिवाद दिया, 24 मार्च को जब मैंने परिवाद दिया तो उसके बाद इन्होंने मुझे जान से मारने के लिए मेरे पीछे गुंडे लगा दिए हैं। और अभी पिछले 1 महीने में 3 बार मेरे हॉस्टल में, इसके अंतर्गत मैं इनको इनका आईपीएस कोई दोस्त है जो कि इनको एग्जैक्ट मेरी लोकेशन दे रहा है। मैंने अपना नंबर चेंज कर चुका हूँ इनके कारण, उसके बाद भी पता नहीं कहाँ से इनके पास लोकेशन आ रही है, मेरी लोकेशन इनके पास पहुँच जाती है। और 3 बार इस दौरान गुंडे मेरे पीछे लगे हुए हैं, 3 बार मेरे हॉस्टल में आए हैं। तो इसके लिए मैं तेजस्विनी मैम जो कि डीसीपी ईस्ट है, और मैं बीजू साहब से भी मैं मिला, उनको बीजू साहब को मैंने 23-24 तारीख को मैंने एक एप्लीकेशन दिया। और फिर इनके दोनों के कहने से और परिवाद दर्ज होता है, मुकदमा दर्ज हो जाता है जो कि 12 मई को दर्ज होता है। लेकिन अभी तक पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस बस टालम टोल कर रही है कि हो जाएगा, कर ही रहे हैं। जो आपका परिवाद जो दर्ज हुआ है वो कौन से थाने में हुआ है? परिवाद जो हुआ है वो बजाज नगर थाने में 24 मार्च को मैंने दर्ज करवाया था, जो कि बाद में 12 मई को जाकर के मुकदमा दर्ज हो जाता है। मुकदमे का नंबर है 170/25। तो ये है, तो अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अंततः मुझे आज आप बंधुओं का, मेरे मीडिया साथियों का मुझे मतलब सहारा लेना पड़ रहा है कि आप मेरी आवाज़ को उठाइए। और जब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो क्या आपने दोबारा बीजू जॉर्ज जोसेफ से या तेजस्विनी मैडम से या सरकार के किसी मंत्री से संपर्क करने की कोशिश की? जी, मैंने अलग अलग लोगों से मैंने मिला हूँ। मैं इस दौरान मैं किरोड़ी लाल जी से भी एक बार मिला हूँ, जिनसे मैंने फ़ोन करवाया बजाज नगर थाने में। लेकिन उन सब से मिलने के बाद और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं बालमुकुंदाचारी जी से भी मैं मिला हूँ और उनसे भी मैंने कहा है। मैं एसीपी जो है पूनिया जी हैं, उनसे भी मैं मिला हूं, लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्योंकि सामने से ये जब कार्रवाई करना चाहते हैं तो सामने से एक एसपी का फ़ोन आ जाता है, जो कि उनका पोस्टिंग जो है वो एमपी कैडर के अंदर है, वो इनके मित्र हैं और वही मेरी लोकेशन नाम बता सकते हैं आप? मैं उनका नाम तो यहाँ सार्वजनिक नहीं करूँगा और जो विवाद है वो भी मैं सार्वजनिक नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, इनके सबूत मेरे पास हैं। और लोकेशन का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे सामने जो दूसरे जो विवाद थे उनमें भी इन्होंने लोकेशन उनसे निकलवाई है, तो इसलिए मैं जानता हूँ। और ये उन सब लोगों को अभी छोड़ रहे हैं जो इनके मतलब जो पर्सनल जो इनके धंधों को मतलब जान गए हैं, उनको ये छोड़ रहे हैं। तो ये सब चल रहा है और मैं आप लोगों से मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूँ कि आप मेरी जान को सुरक्षित करवाइए और एक बार जो है आप मतलब सरकार के सामने और पुलिस से आप मेरी मदद करवाइए आप, प्लीज़। धन्यवाद। तो ये थे दीपक शर्मा, आपने इनकी पूरी बात सुनी। और आज ये बहुत अफसोस की बात है कि गुरु पूर्णिमा के दिन एक गुरु की शिकायत ये लेकर आए हैं। हालांकि उस गुरु से ये प्रताड़ित हैं और वो गुरु इस हद तक गिर गया है कि उसने भी गुरु शिष्य परंपरा का मान, ऐसा लगता है मानो ताक पे रख दिया हो। हालांकि दीपक अपनी गुहार लेकर पुलिस कमिश्नर से भी मिले, डीसीपी ईस्ट से भी मिले और कई पुलिस प्रशासन के लोगों से ये मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार, जैसा कि हालांकि आप देख सकते हैं कि इनके संस्कार कितने मजबूत हैं कि ये उस पर्सनल विवाद का जिक्र भी नहीं करना चाहते, शायद जिसकी वजह से इन्हें खतरा ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी ये इनके संस्कार हैं। ये अभी भी अपने गुरु का थोड़ा सा मान रख रहे हैं और उस गुरु के उस विवाद को सामने नहीं लाना चाहते और ना ही अपने गुरु के उस दोस्त को, जो भी एमपी कैडर का पुलिस अधिकारी है, जैसा कि इन्होंने बताया, उसका ये नाम ले रहे हैं। तो जब ये अपनी मर्यादा नहीं लांघ रहे हैं, ये अपने शिष्य की मर्यादा को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस गुरु को भी सोचना चाहिए जिसने इनके साथ इतना बड़ा धोखा करा और इनको जान से मारने के लिए एक बार नहीं वरना कई बार लोग इनके यहाँ भेजे हैं। और आज ये पुलिस प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद भी अगर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तब इन्होंने आखिरकार मीडिया का सहारा लिया है, हमारा सहारा लिया है और ये चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से कि इनकी जान को जो खतरा है वो खतरा तुरंत प्रभाव से ख़त्म हो, इनकी जो भी बकाया राशि है वो इनको वापस से मिले और ताकि फिर से कोई
गुरु शिष्य की जो मर्यादा है, जो इतना सम्मान एक गुरु का होता है, वो वापस से तार तार ना हो। और उस गुरु से भी अगर ये वीडियो उस गुरु तक पहुंचता है तो उस गुरु से भी हम ये कहना चाहते हैं कि कम से कम आप तो अपने गुरु और शिष्य की उस परंपरा का मान रखते, लेकिन आपने नहीं रखा, वो एक और बात है। लेकिन अब ये चाहते हैं कि उस गुरु को जिसने इनके साथ इतना बड़ा धोखा करा उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि वो और किसी के साथ ये ना कर पाए। दीपक हमें कुछ और भी दिखाना चाहते हैं। जी दीपक। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ये प्रभावशाली लोगों से इनकी मुलाकात है, जो कि ये उत्तराखंड के सीएम और इन सब से, राजनाथ सिंह जी भाई साहब से इनकी मुलाकात है। और ये बोलते हैं, मतलब ये अपने आप को संघ का बताते हैं, लेकिन संघ के हैं नहीं, ये अवसरवादी लोग हैं जो कि मतलब ठगी जानते हैं और अभी ये मेरी जान के पीछे लगे हैं। इसलिए मैं मीडिया के सामने आया हूं, क्योंकि आप इनके प्रभावशाली व्यक्तित्व को आप देख रहे हैं कि कैसे ये लोगों से मिलते हैं और जो कि फिर ये गलत कामों में यूज़ कर रहे हैं इसको। ये आप देख सकते हैं, ये कलराज जी मिश्रा जी से भी इनकी मुलाकात है यहाँ पे, ये कलराज मिश्रा जी से भी इनकी मुलाकात है। और ये आप देख रहे हैं कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जिस गुरु का ये जिक्र कर रहे हैं, संदर्भ श्रीवास्तव आपने नाम बताया, झांसी उत्तर प्रदेश से, झांसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जैसा कि दीपक बता रहे हैं। और कई प्रभावशाली लोगों के साथ में उनके फ़ोटो इंटरनेट पे मौजूद हैं और शायद हो सकता है उसी बात का ये इस्तेमाल कर रहे हों अपने इस शिष्य दीपक को प्रताड़ित करने के लिए। तो संदर्भ जी, आपसे भी हम ये कहना चाहते हैं, गुरु शिष्य की उस परंपरा का तो मान रखिए और अपने संबंध किसी को परेशान करने के लिए, किसी को जान से मारने के लिए नहीं, बल्कि किसी की भलाई के लिए अगर आप लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। खैर, कानून की शरण में ये गए हैं, कानून अपना काम करेगा, लेकिन ये चाहते हैं कि कानून थोड़ा सा जल्दी अपना काम करे, ताकि इनको जो डर है, जो धमकियाँ इन्हें लगातार मिल रही है, वो सिलसिला ख़त्म हो सके। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।